क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि एक काम ख़त्म करो दूसरा सामने खड़ा मिलता है? ऐसा लगता है जैसे घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन फिर मैंने अपनी छोटी छोटी आदतें बदली। अब मेरे घर का काम जल्दी भी ख़त्म हो जाता है, टाइम भी बचता है और घर भी ज़्यादा साफ रहता है। कौन कौन से हैं वो 10 तरीके, चलिए मैं आपको बताती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। सबसे पहले शुरू करते हैं किचन से। देखिए, जब से मैंने ये 4 बर्नर वाला गैस लिया है ना, मेरा काम सच में आसान हो गया है। पहले 2 बर्नर वाला गैस था तो बहुत दुखी होती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ कि किसी पे दाल चढ़ा देती हूँ, किसी पे चावल, किसी पे चाय रख देती हूँ, किसी पे दूध उबलना रख देती हूँ, तो काम मेरा जल्दी ख़त्म हो जाता है। पहले किचन में अगर मुझे 2 घंटे लगते थे तो अब 1 घंटे में ही मेरा काम हो जाता है और फिर मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है अपने और घर के काम करने के लिए। दूसरा तरीका है, खाना बनाते बनाते मैं सफाई कर लेती हूँ। देखिए, पहले मैं खाना बनाने के बाद में पूरा किचन ऐसे ही छोड़ देती थी और काम में लग जाती थी, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, जैसे ही खाना बनाया स्लैब पोंछ देती हूँ, साथ ही बर्तन साफ़ कर देती हूँ। चाहे बर्तन थोड़े ही हैं या ज़्यादा हैं, मैं उसी टाइम क्लीन कर देती हूँ। पहले अगर 2 बर्तन होते थे तो मैं सोचती थी कि कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, लेकिन वो बात करते करते बर्तनों का ढेर लग जाता था और कोई भी बाहर से अगर देखता है या हम भी देखते हैं तो किचन देखने में अच्छा नहीं लगता। तो इससे अच्छा है कि अगर थोड़े से भी बर्तन हैं या ज़्यादा हैं, जितने भी हैं बर्तन साथ साथ क्लीन कर लो। एक मैंने अपनी ये आदत बना रखी है कि जब भी मेरे बर्तन साफ़ हो जाते हैं, सिंक को, बर्तन धोने वाला जो सिंक होता है उसको हमेशा मैं एक लास्ट बर्तन समझकर साफ़ करती हूँ, क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, एक एक 2-2 महीने में क्लीन करेंगे तो देखिए कीटाणु तो बहुत ज़्यादा होंगे ही होंगे वहाँ पे, लेकिन देखने में भी इतना गंदा लगेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको सुबह नहीं तो शाम को, शाम को नहीं तो सुबह में एक बार ज़रूर क्लीन कर दें। तीसरा तरीका जो मैंने अपना चेंज करा है वो है कपड़े धोने का। देखिए, पहले मैं क्या करती थी कि एक एक हफ्ते में कपड़े धोती थी, तो उससे क्या होता है कि इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, एक तो वो घर को गंदा दिखाएंगे, दूसरा आपका काम बढ़ जाता है। जब कपड़े धुल जाते थे तो जगह नहीं मिलती थी, अब इनको सुखाएं कहाँ पे। तो अब मैं क्या करती हूँ, जितना हो सकता है डेली ही मशीन लगा देती हूँ डेली कपड़ों की। अगर डेली ना भी हो पाए तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो मैं पक्का लगा देती हूँ। एक आपने क्या करना है कि 2 लॉन्ड्री बास्केट अपने घर में ज़रूर रखिए। एक में साफ़ कपड़े रखने के लिए जो धुलने के बाद में आप उतार करके लेके आते हैं, दूसरी बना लीजिए मैले कपड़े रखने के लिए। और पूरे परिवार को बोल दो कि जिसके भी कपड़े मैले होते हैं वो बाथरूम में या इधर उधर नहीं पटकेगा, जाके सीधा अपनी जो लॉन्ड्री बास्केट बना रखी है वहीं पे रखेगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि कपड़े धोते टाइम आपको अलग अलग ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन कौन से कपड़े मैले हैं। आपको पता होगा कि जो बास्केट में है वही कपड़े धोने हैं। चौथा तरीका जो आपने अपनाना है, रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करना है। पहले देखिए, मैं क्या करती थी कि पूरे घर को एक दिन ही साफ़ करने की सोचती थी, फिर थकान हो जाती थी, फिर काम करने का मन नहीं करता था और टाइम भी ज़्यादा लगता था। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मैंने टाइम सेट कर लिया कि सोमवार को मुझे किचन क्लीन करनी है, मंगलवार को बाथरूम कर लिया, बुधवार को अपना अलमारी सेट कर लिया, गुरुवार को विंडोज़ वगैरह क्लीन कर दी, शुक्रवार को फैंस क्लीन कर लिए। तो इसी तरीके से ना मैं थोड़ा थोड़ा करके काम करती हूँ। इससे काम भी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होता और आपका पूरा घर भी क्लीन रहता है और टाइम की भी बचत हो जाती है। छठी आदत जो मैंने अपनी बदली, बाथरूम में 5 मिनट वाला रूल। देखिए, रोज़ नहाने के बाद में वाइपर तो आप लगाते ही हैं। वॉश बेसिन को एक बार अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दीजिए, पोंछ दीजिए, टॉयलेट क्लीन कर दीजिए और अगर आपके बाथरूम में मिरर है तो एक बार उसको क्लीन कर दीजिए। अगर डेली आप थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करते रहेंगे तो आप पे इतना ज़्यादा, मतलब आप पे प्रेशर भी नहीं आएगा सफाई का और आपको डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। 7वां तरीका जो मेरा फेवरेट है, पहले मैं क्या करती थी कि बच्चों के खिलौने रखे हैं तो बाद में रख दूंगी, जूते बाद में रख दूंगी, कपड़े फोल्ड बाद में कर लूँगी, लेकिन वो बाद के चक्कर में पूरा घर फैल जाता था और काम भी बढ़ जाता था। तो अब हमने अपने पूरे घर में एक रूल बना दिया कि जो भी जहाँ से सामान उठाएगा उसको वापस यूज़ करने के बाद में वहीं पे रखेगा। इससे घर में एक तो फैलाव कम होगा, घर बिखरा बिखरा कम लगेगा, दूसरा काम आसान हो जाएगा, सबको पता रहेगा कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है। 8वां तरीका, देखिए, एक छोटी सी क्लीनिंग बास्केट बना लीजिए जैसा मैंने फ़ोटो में दिखाया है। उसमें आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ रख लीजिए, ग्लास क्लीनर, बाथरूम क्लीनर, जो ब्रश डस्टर, जो भी चीज़ आप क्लीनिंग में यूज़ करते हैं उनको एक जगह पे रखिए,
ताकि जब भी क्लीनिंग करनी पड़ती है तो फिर इधर उधर नहीं भागना पड़ता कि अब सफाई के लिए क्लीनर कहाँ पे है, ब्रश कहाँ पे है या फिर क्लॉथ कहाँ पे है। आपको सारा सामान एक जगह पे मिल जाएगा तो काम करने का मन भी करेगा, टाइम भी बचेगा, मेहनत भी कम लगेगी। 9वां तरीका, देखिए अपने घर में इस तरीके से एक बड़ा सा बॉक्स बना लीजिए। अगर कोई बास्केट है खाली तो वो रख लीजिए। मैं क्या करती हूँ कि पूरे महीने में जो भी मुझे लगता है ये काम चीज़ फालतू की है, मेरे काम की नहीं है, उसको मैं इस बॉक्स में डालती रहती हूँ। वो बच्चों के खिलौने भी हो सकते हैं, वो कपड़े भी हो सकते हैं या फिर शूज़, जो भी चीज़ें आपके घर में आपको लगता है कि आपके काम की नहीं है उसको इस बास्केट में डालते चले जाइए। और फिर महीने के लास्ट में इसको उठा करके किसी को मतलब डोनेट कर दीजिए। क्योंकि देखिए हो सकता है आपके काम की ना हो वो चीज़ें, लेकिन किसी की हेल्प हो जाएगी तो बहुत अच्छी बात है और आपके घर में स्पेस हो जाएगा। जितना सामान कम होगा उतना ज़्यादा घर अच्छा दिखेगा, साफ़ सुथरा दिखेगा, सफाई करने में मेहनत कम लगेगी, टाइम कम लगेगा। 10वीं आदत, जो मेरी सबसे बुरी आदत थी, मुझे लगता था कि घर संभालना सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ कि आप कितना भी काम कर लीजिए, कितना भी घर संभाल लीजिए, आपको कोई खिताब, कोई शील्ड नहीं मिलने वाला। तो इससे अच्छा है कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, जितना आपसे बन सकता है उतना करें। इसके अलावा अपने घर वालों की काम में मदद लीजिए। अगर बच्चे इस एज के हैं तो उनको एज के हिसाब से काम दीजिए। जैसे संडे को मेरे हस्बैंड फ्री रहते हैं तो उस दिन मैं अपने किचन की जो चिमनी है उसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि वो उसको उतार कर बाहर रख देते हैं और फ़ैन वगैरह क्लीन कर लेते हैं। तो मतलब घर वालों की हेल्प लेते रहिए। आप अकेली नहीं जिम्मेदार हैं घर की, सबकी जिम्मेदारी है घर को साफ रखना। जब दूसरों की थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी तो आपको थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपकी सेहत भी ज़रूरी है, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ। इन 10 आदतों में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छी कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मुझसे दोबारा मिलना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा।